नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की तारीख है 12 मार्च 2025। तो चलिए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश विदेश की बड़ी खबरों की, जो आपके लिए जानना है बहुत जरूरी। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए काम की खबर, नियम में हुआ बदलाव। ईपीएफओ ने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में बदलाव किए हैं। इससे अब मृत्यु दावा दायर करना आसान होगा और बीमा भुगतान के साथ कवरेज में भी वृद्धि होगी। पहले अगर कोई ईपीएफ सदस्य 1 साल से पहले ही नौकरी के दौरान गुजर जाता था तो परिवार को ईडीएलई डेथ लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अब ईपीएफ सदस्य की मृत्यु 1 साल से कम की सेवा अवधि में हो जाती है तो भी उनके परिवार को न्यूनतम 50,000 रुपए का बीमा लाभ मिलेगा। 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। डीए बढ़ोतरी पर ऐलान संभव। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को इस साल होली का बड़ा तोहफा मिल सकता है। केंद्र सरकार 14 मार्च के त्योहार से ठीक पहले महंगाई भत्ते, डीए और महंगाई राहत डीआर में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। इस बार डीए में 2% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। महाकुंभ के दौरान गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर छिड़े विवाद के बीच केंद्र सरकार ने संसद में सीपीसीबी की नई रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक प्रयागराज में हुए महाकुंभ के दौरान भी त्रिवेणी संगम पर गंगा का पानी नहाने लायक बिल्कुल उपयुक्त था। सरकार ने बताया कि गंगा नदी की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 2022 से 2025 में कुल 7,421 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साल का पहला चंद्र ग्रहण होली पर 14 मार्च को लगने वाला है। तो क्या होली पर लगेगा चंद्र ग्रहण? भारत समय अनुसार चंद्र ग्रहण का समय सुबह 9:27 से दोपहर 12:28 तक है। वहीं चंद्र ग्रहण पूरी तरह खत्म होने का समय होली की दोपहर 3:30 बजे तक होगा। ऐसे में चंद्र ग्रहण को भारत से नहीं देखा जा सकेगा, तो भारत में होली पर कोई सूतक नहीं लगेगा। अगली खबर में जाने कब होगा होलिका दहन, 13 या 14 मार्च। तो होलिका दहन को लेकर मिथिला एवं बनारस दोनों ही पंचांग में 13 मार्च गुरुवार को बताया गया है। फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा 2 दिन 13 और 14 मार्च को है, परंतु होलिका दहन 13 मार्च को भद्रा समाप्ति के बाद रात्रि 11 बजे के बाद किया जाएगा और एक दिन बाद 15 मार्च को होली चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शनिवार को होली खेली जाएगी। मौसम अपडेट। अगले 4 दिन भारी बारिश, आंधी और बर्फबारी का अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक। आईएमडी ने चक्रवात संबंधी चेतावनी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में 14 मार्च को हल्की बारिश, फिर 15 मार्च से गर्मी के फिर से बढ़ने के आसार हैं। राजस्थान में भी 13 से 15 के बीच कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही दक्षिण भारत में भी बारिश के आसार हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मॉरिशस। एयरपोर्ट पर सभी 34 मंत्रियों समते 200 दिग्गजों ने किया जोरदार स्वागत। यहां वह मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। पीएम मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार देने की घोषणा की है। यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम। सोने चांदी के रेट में बड़ी गिरावट। सोने के दाम में 330 प्रति 10 ग्राम तो चांदी के रेट में 1,000 रुपए की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद 24 कैरेट सोने के रेट 4,76,140 रुपए और चांदी के दाम 9,800 पर ट्रेंड कर रहे हैं। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। जो लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से छूट गए थे, अब उन्हें भी मिलेगा लाभ। मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, अगर कोई छूट गया है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि में शामिल करवाने में मदद करें। हम आश्वासन देते हैं कि पहले की सभी किस्तों को भी भेज दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, मस्जिदों से हटेंगे लाउडस्पीकर। इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में मस्जिद से तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने के खिलाफ आवाजें भी उठने लगी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया। इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अवैध लाउडस्पीकरों को हटा दिया जाएगा और जो लोग शोर या प्रदूषण कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में डीडीए का सस्ता घर खरीदने का मौका, 50,000 रुपये में हो जाएगी बुकिंग। डीडीए ने घरों की कीमतें 25% तक घटा दी है। श्रमिक आवास योजना और सबका घर आवास योजना के तहत ये फ्लैट्स टैक्सी ड्राइवरों, दिहाड़ी मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी ईडब्ल्यूएस को दिए जा रहे हैं। ये घर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचे जा रहे हैं। डीडीए की यह योजना कम आय वर्ग के लोगों के लिए घर खरीदना आसान बनाने का बड़ा मौका है। स्क्रीन पर देखें जानकारी। खुशखबरी, योगी सरकार दे रही है रुपये 20,000 की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए विवाह अनुदान योजना को फिर से शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को रुपये 20,000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह योजना पिछले 2 वर्षों से बंद थी, जिसे अब फिर से लागू किया गया है। अब पेमेंट करना पड़ेगा महंगा। देश में बड़ी संख्या में लोग कैशलेस लेन देन करते हैं। अभी तक इन लेन देन पर किसी तरह की फीस MDR यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता था। ये वो चार्ज होता है जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर देते हैं। फिलहाल सरकार ने इस फीस को माफ किया है, लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ से सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा गया है कि जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, उन पर MDR लागू किया जाएगा। अब सरकार अभी इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। बार बार टैक्स कटौती की डिमांड ना करें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से कहा है कि वे टैक्स में कटौती की बार बार मांग न करें। सरकार को गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए फंड की जरूरत होती है और इसके लिए टैक्स जरूरी है। अगर हम टैक्स घटाएंगे तो सरकार कल्याणकारी योजनाएं कैसे चलाएगी? ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर जानकारी से अपडेट रहे। 13, 14 और 15 मार्च को होली के कारण 3 दिन बंद रहेंगे सभी बैंक। देखें राज्यों की पूरी लिस्ट। कुछ राज्यों में 13 मार्च को तो कहीं 14 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। कुछ जगह 15 को भी बैंक का अवकाश रहेगा। 13 मार्च 2025 को होलिका दहन, 14 मार्च 2025 धुलैंडी और 15 मार्च 2025 को भी होली उत्सव जारी रहेगा। सरकार ने मसूर दाल, पीली मटर और टूटे चावलों पर बड़ा ऐलान किया है, जिसका असर आपकी थाली पर पड़ेगा। सरकार ने ऐलान किया कि मसूर दाल पर अब 10% इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके अलावा पीली मटर के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने 8 मार्च से दालों पर 5% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस लगाने की बात कही है। ऐसे में इन चीजों के दाम में और बढ़त आ सकती है। होली से पहले प्याज की कीमतों में गिरावट से उबले किसान, रोक दी नीलामी। फिर नासिक स्थित लासलगांव कृषि उत्पादन विपणन समिति में प्याज की नीलामी शुरू हुई। किसानों ने कुछ समय के लिए नीलामी रोक दी और प्याज की कीमतों में गिरावट के खिलाफ पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया था। प्याज की औसत कीमतों में 300 से 500 रुपए की गिरावट आई। किसानों ने प्याज पर लगाए गए 20% निर्यात शुल्क को हटाने की मांग की। शेयर बाजार में और भी दर्दनाक हो सकती है गिरावट। एक्सपर्ट ने कहा 2016 जैसी मंदी। एक्सपर्ट का कहना है भारत का शेयर बाजार मंदी से गुजर रहा है और ग्लोबल पॉलिसीज, खासकर ट्रंप की इकोनॉमी पॉलिसी बाजार को और दर्दनाक हो सकती है। भारत में हमारे 3 साल बहुत अच्छे रहे और अगर आप भारत के इतिहास को देखें तो बाजार का लगातार 4 साल तक चलना बहुत दुर्लभ है। आमतौर पर चौथे साल तक हम मंदी देखते हैं। 2008 की मंदी देखने वाले जिम वॉकर ने बताया 2025 में और क्या होगा। वॉकर को 2008 के वित्तीय संकट की भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। जिम वॉकर का अनुमान है कि अमेरिकी डॉलर की वैल्यू 10% नीचे आ सकती है। अमेरिका आर्थिक मंदी का सामना करेगा, लेकिन उसे मैनेज किया जा सकेगा। उनका कहना है कि भारतीय इक्विटी मार्केट लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा। उन्होंने भारत में निवेश बढ़ाने की भी सलाह दी है। बिक रहा है यह सरकारी बैंक, मार्च तक पूरा हो जाएगा प्रोसेस। IDBI बैंक को लेकर बड़ी खबर आई है। बैंक का इस महीने के अंत तक प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। IDBI बैंक के विनिवेश की प्रक्रिया मार्च में पूरी हो सकती है। सरकार ने अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही तक IDBI लेन देन को पूरा करने का टारगेट रखा है। वक्फ विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोला, सरकार हमारी जमीनों पर करेगी कब्जा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सियासत तेज है। इस मुद्दे पर विपक्ष और विपक्ष के नेता लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं और संसद में चर्चा भी चल रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे पर अपनी सख्त प्रतिक्रिया दी और कहा कि अब हम 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरना करेंगे। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच लिबरेशन आर्मी ने 120 यात्रियों को बनाया बंधक। पाकिस्तान सेना के एक्शन के विरोध में बलूच लिबरेशन आर्मी ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया है। मुठभेड़ में 6 पाकिस्तानी सैनिक के मारे जाने की सूचना है। आरा बिहार में स्थित तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में दिनदहाड़े डकैती, लगभग 25 करोड़ के गहने लूटे गए। हथियारबंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और बाकी की तलाश जारी है। इस घटना से राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया। होली से पहले योगी सरकार के 19 बड़े फैसले। अब प्रदेश में 10,000 से 25,000 रुपए तक के भौतिक स्टैंप पेपर चलन से बाहर हो जाएंगे। बैठक में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी। बुलंदशहर में नया नर्सिंग कॉलेज,
स्मार्ट सिटी योजना का कार्यकाल 7 साल बढ़ा, बंद कतई मिलों पर बनेंगे नए उद्योग जैसे बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली में यमुना पर चलेंगे फेरी क्रूज, मेट्रो से ज्यादा शानदार सफर। दिल्ली की बीजेपी सरकार अब यमुना में क्रूज सेवा शुरू करने जा रही है। सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के जलमार्ग पर यह क्रूज चलेगा। ये नावें 20 से 30 यात्रियों के बैठने की क्षमता वाली होंगी और 5 से 7 नॉट्स की रफ्तार से चलेंगी। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पेश करने का ऐलान किया है, जिसके तहत भारत में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। फर्जी पासपोर्ट या दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने पर 5 साल तक की सजा, 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। एक साथ 3 माह की राशि 7,500 रुपए बैंक खाते में पहुंचने से महिलाओं के होली व रमजान की खुशी में इजाफा। महिलाओं को हेमंत सरकार ने कर दिया खुश। सरकार ने डीबीटी के माध्यम से जनवरी, फरवरी व मार्च की राशि महिलाओं के बैंक खाते में भेजी है, जिसका इंतजार महिलाएं बेसब्री से कर रही थीं। बिहार में एनडीए शुरू कर सकती है महिला सम्मान योजना, जुलाई में घोषणा संभव। सूत्रों के अनुसार योजना की राशि और इसके लिए जरूरी मानदंडों को लेकर विचार चल रहा है। बिहार सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले महिलाओं के बैंक खातों में राशि पहुंचने लगे। बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार का वार्षिक बजट पेश। मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लिए अजित पवार 36,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। पहले यह बजट 23,232 करोड़ रुपए था। लाड़की बहन योजना के तहत प्रदेश की माताओं बहनों को फिलहाल 1,500 रुपए ही मिलेंगे, लेकिन वादे के अनुसार इस राशि को जल्द ही बढ़ाकर 2,100 की जाएगी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को झटका देते हुए होर्डिंग लगाने के लिए कथित तौर पर पब्लिक मनी के दुरुपयोग के मामले में एफआईआर दर्ज करने आदेश दे दिया है। बताया जा रहा है कि होली के बाद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप हर जानकारी से अपडेट रहें।